देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, जब किसी राशि पर भ्रमण करते हैं, तो इसको संक्रांति कहते हैं। ट्रांजिशन ऑफ सन, सूर्य का संक्रमण। सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करेंगे तो उसे संक्रांति कहेंगे। जैसे मेष में प्रवेश करेंगे तो मेष संक्रांति, सिंह में प्रवेश करेंगे तो सिंह संक्रांति, और अब मकर में प्रवेश कर रहे हैं तो मकर संक्रांति। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं, इसीलिए साल में कुल मिलाकर 12 संक्रांतियां होती हैं। संक्रांतियां सारी की सारी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है मकर संक्रांति और एक है कर्क संक्रांति। सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है, मौसम गर्म होने लगता है, इसीलिए इसको अग्नि तत्व की संक्रांति कहते हैं। और कर्क संक्रांति तब होती है जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, लगभग जुलाई के महीने में, और इस समय से वर्षा और सर्दियों का आरंभ होता है, इसीलिए इसको जल तत्व की संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के समय सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसीलिए इस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। एक तो देखिए, संक्रांति पे स्नान, दान और ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होता ही है। उसमें भी मकर संक्रांति अत्यंत पवित्र है, और उसमें भी सूर्य का उत्तरायण होना भी बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। आपको याद होगा कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं अपना शरीर तब छोड़ूंगा जब सूर्य उत्तरायण होंगे, यानी उत्तरायण में शरीर छोड़ने से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सूर्य की संक्रांति, मकर संक्रांति और सूर्य का उत्तरायण होना, ये एक बहुत विशेष अवसर है। इस समय जप करने से, ध्यान करने से, दान करने से इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और इस बार मकर संक्रांति का अवसर 15 जनवरी को है, जिसका पालन हम सब करेंगे। भारत के जितने भी पर्व हैं वो सब ज्योतिष की गणनाओं से ही होते हैं। हम पर्व मनाते हैं तिथियों के आधार पर, और तिथियों की गणना की जाती है सूर्य और चंद्रमा के अंशों के आधार पर। इसीलिए हर पर्व ज्योतिष से संबंध रखता है। मकर संक्रांति ज्योतिष से ज्यादा संबंध रखती है। मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति पर ज्योतिष में विशेष कैलकुलेशंस किए जाते हैं आने वाले समय को समझने के लिए। देखिए, सूर्य और शनि दोनों का संबंध मकर संक्रांति के पर्व से है, इसीलिए ये पर्व काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आम तौर पर शुक्र का उदय लगभग इसी समय होता है, और इसी समय धनु खरमास समाप्त होता है, इसीलिए मकर संक्रांति के बाद से निश्चित रूप से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो इस पर्व पर विशेष तरह की पूजा से उसको ठीक कर सकते हैं। जिन परिवारों में रोग हो, कलह हो, बीमारियां हो, अशांति हो, वहां पर रसोई घर में
ग्रहों की विशेष पूजा की जाती है नवान्न से, नए अनाज से, और इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्य का संक्रमण जो होता है, सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है वो इस तरीके का होता है कि उससे विशेष तरह की ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं हम अलग अलग तरीकों से, स्नान से, दान से, ध्यान से, तपस्या से, ताकि वर्ष भर हम स्वस्थ बने रह सके। और मकर संक्रांति अलग अलग नामों से पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, यानी ये मामला कोई सामान्य मामला नहीं है, अति विशेष मामला है। अब मकर संक्रांति पर करना क्या चाहिए? पहली होरा में स्नान करें, यानी सूर्योदय के साथ तुरंत स्नान कर लें 1 घंटे के अंदर, या ज्यादा से ज्यादा अगर बीमार हैं या कोई और बात है तो 12 बजे के पहले तो नहा ही लीजिए। इसके बाद सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद श्रीमद् भागवत के 1 अध्याय का पाठ करिए या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। नए अन्न, कंबल और घी इसका दान किया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। और भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाई जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि इतना बड़ा पर्व त्योहार है, पूरी क्यों नहीं बनती, हलवा क्यों नहीं बनता, खिचड़ी क्यों बनती है? देखिए, मकर संक्रांति के पहले जो 2 महीने सर्दियों के होते हैं उसमें हलवा, पूड़ी, गरिष्ठ भोजन, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ हम सब खूब खाते हैं, खूब गरिष्ठ भोजन। खिचड़ी जब खाते हैं मकर संक्रांति पर तो वहां से आपको ये सूचना दी जाती है कि अब आप हल्का भोजन करेंगे, अब आप खिचड़ी खाएंगे। खिचड़ी एक सामान्यतः पचने वाला भोजन है, सात्विक है और सादा भोजन है। तो अब मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाएंगे और इसके बाद से अब आप हल्का और सामान्य भोजन ग्रहण करेंगे। ये सूचना आपको दी जा रही है खिचड़ी खिला करके। तो भोजन में नए अन्न की, नए चावल की खिचड़ी बनती है और ये खिचड़ी भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। बहुत सारे लोग निर्धनों को, गरीबों को खिचड़ी खिलाते हैं, खिचड़ी बांटते हैं। इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह की परंपरा भी पाई जाती है। तो मकर संक्रांति पर 2 बातों का बहुत ध्यान रखना है आपको। एक, आप अन्न का और वस्त्र का, वस्त्र संभव ना हो तो कम से कम अन्न का दान जरूर करिएगा। मंत्र जप और पूजा उपासना जरूर करिएगा। इसके शुभ परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। देखिए, मकर संक्रांति पर आप सूर्य से भी लाभ पा सकते हैं और शनि से भी लाभ पा सकते हैं। पहले जानिए कि सूर्य को अगर बेहतर करना है, सूर्य की समस्याओं को अगर दूर करना है तो सूर्य से लाभ कैसे मिलेगा? सुबह के समय जल में लाल फूल और अक्षत डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य के बीज मंत्र का जप करिए 108 बार कम से कम। बीज मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करिए। इसके बाद लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन और गेहूं का दान करिए। इसके बाद दिन में आप खिचड़ी खा लेंगे या जो भी आहार ग्रहण करना है वो कर लेंगे। शाम के समय में सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ये छोटा सा उपाय कर लें, सूर्य मंत्र का जप करके सूर्य की वस्तुओं का दान मकर संक्रांति पर कर दें तो सूर्य की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आप शनि से लाभ पाना चाहते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर तो क्या करेंगे? तिल और अक्षत डाल करके जल में काले तिल, चुटकी भर अक्षत डाल करके सूर्य को अर्घ देंगे। शनिदेव के मंत्र का जप करेंगे और शनिदेव का मंत्र होगा
ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। और इसके बाद घी का, शुद्ध देसी घी का, काले कंबल का और लोहे का दान करेंगे। जब आप शनि को प्रसन्न रखने के लिए उपाय कर रहे हैं तो दिन में खिचड़ी नहीं खाएंगे, दिन में अन्न का सेवन नहीं करेंगे, संध्या काल में खिचड़ी खाएंगे या जो आहार ग्रहण करना है वो करेंगे। अब मकर संक्रांति पर देखिए, सूर्य का तो महत्व है ही, क्योंकि सूर्य देव ही स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, मकर में प्रवेश कर रहे हैं। शनि का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि शनि की राशि है मकर, और सूर्य देव का मकर में प्रवेश करने का मतलब यह है कि सूर्य शनि के घर में जाते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति पर सूर्य देव और शनि देव दोनों की कृपा आपको आसानी से मिल सकती है। देखिए, सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर प्रभाव पड़ेगा और यह प्रभाव अगले 1 महीने तक पड़ेगा। देश दुनिया पर इसका प्रभाव अगले 4 महीने तक पड़ेगा, यानी अगले 15 अप्रैल तक। लेकिन राशियों पर इसका प्रभाव अगले 1 महीने तक होगा। मेष राशि, सिंह राशि और मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, मीन राशि के लिए यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। इन लोगों को इससे फायदा होगा। वृश्चिक राशि के लिए भी शुभ है। तो मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन, इन 4 राशि के लोगों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा है और इनको सूर्य के राशि परिवर्तन से बहुत सारे लाभ होंगे। बाकी जो राशियां हैं उनके लिए राशि परिवर्तन बहुत अनुकूल नहीं है। खास तौर से मिथुन राशि के लोगों को और मकर राशि के लोगों को इस राशि परिवर्तन से सावधान रहना होगा, क्योंकि मिथुन और मकर राशि के लोगों के लिए दुर्घटना की और स्वास्थ्य में समस्या की संभावना बन सकती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।